हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग भूगोल सीरीज देख रहे हैं, पिछले हम 3-4 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। उसमें 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन के सारे ऑब्जेक्टिव। इसमें 6 टॉपिक्स हैं। हम 6 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं रुक करके, चाहे वो 20 मिनट का हो या 15 मिनट का वीडियो बने, ठीक है, तो आपको आपदा प्रबंधन से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। आपदा प्रबंधन में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। यानी इस परिचय के बारे में आपके बुक्स में केवल 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिहार बोर्ड पूछता है। और ये बुक्स जितने भी टॉपिक्स हैं ये हर बार रिपीट किया गया क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसलिए बड़े ध्यान से, तसल्ली से, शांति से आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके माइंड में चला जाएगा और फिर नहीं निकलने वाला है। और बोर्ड में आप हूबहू अपने यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपदा 2 तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है हमारा प्राकृतिक आपदा, और एक होता है हमारा मानव निर्मित आपदा, या होता है कृत्रिम। कृत्रिम भी बोलते हैं उसको हम, कृत्रिम आपदा। ठीक है, तो इनके जो ऊपर से ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप मानते हैं गॉड, उनके द्वारा जो आपदा आता है वो होता है प्राकृतिक आपदा। और मानव जनित आपदा वो होता है कृत्रिम आपदा, जो इंसान अपने से जैसे कोई बम फोड़ दिया, किसी ने कहीं आग लगा दी, किसी ने कहीं आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो गया, तो ये किस में आएगा? मानव जनित आपदा में या कृत्रिम आपदा में। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि जो है मानव जनित आपदा उसी हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। हमसे पूछा है कौन आपदा नहीं है प्राकृतिक, तो यानी पूछा है गलत। तो हमारा क्या हो जाए? आतंकवाद। ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है या फिर कृत्रिम आपदा आप इसको कह सकते हैं। तो पूछा ही है गलत, इसलिए जो है गलत तो हो जाएगा सही, यानी कि आतंकवाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? अब तब हम बता चुके हैं कि जो मानव के द्वारा जो आपदा होता है वो क्या होता है? मानव जनित आपदा होता है। तो सांप्रदायिक दंगे क्या है? ये मानव जनित के द्वारा है। या लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं दंगे में, फिर दंगा करवाते हैं या करते हैं जहाँ भी। ठीक है, आतंकवाद भी क्या है? मानव जनित आपदा है। महामारी भी उसी में आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। कभी कभी ना महामारी को काउंट कर लिया जाता है प्राकृतिक आपदा में। ठीक है, तो जो महामारी प्राकृतिक के द्वारा आता है वो प्राकृतिक आपदा में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं पे कोई गैस किसी ने लीक कर दिया, कहीं जहर मिला दी, तो उससे पूरे लोग महामारी की चपेट में आ गए, तो वो आता है मानव जनित आपदा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन मानव जनित आपदा है? तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। सांप्रदायिक दंगे भी हो जाएगा, आतंकवाद भी, महामारी भी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सही, सभी सही हो जाएगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सुनामी यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि पहले एक ऑप्शन क्या है, भूकंप में, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। देखिए सुनामी तो होता है जाना जब बच्चा समुद्र में क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन नंबर क। और ये बिहार बोर्ड कई बार रिपीट कर चुका है ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा और एक परिचय जो हमारा है ये समाप्त होता है। ठीक है, हम चैप्टर 2 पे चलते हैं। हमारा चैप्टर 2 क्या है? बाढ़ और सुखाड़। एक प्राकृतिक आपदा ही में आता है बाढ़ और सुखाड़। ठीक है, उसी का टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 2 बाढ़ और सुखाड़। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कि जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव या अधिक वर्षा, ये तीनों ऐसा पॉइंट है जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, बाढ़ ही आता है। बाढ़ में ही बाढ़ का ही कारण है ये। अधिक वर्षा होगा तो नदी में बाढ़ आ जाएगी, या फिर नदी तल में क्या हो जाएगा, अवसाद यानी कि जम जाएगा तो क्या होगा, जल सूखेगा नहीं जल्दी तो क्या होगा, बाढ़ आ सकता है। फिर वर्षा की अधिकता, अधिक बारिश होने से भी क्या हो जाएगा, बाढ़ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे घ ऑप्शन में क्या होता होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र कैसा है, बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पूर्वी बिहार भी है, दक्षिणी बिहार भी है, पश्चिमी भी है, उत्तरी भी है। कौन सा सही होगा वो बताना है कि कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित इलाका है। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार, उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर घ, जो ऐसा कैसा क्षेत्र है, बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया है बिहार बोर्ड ने, ठीक है। इस पर आप लगाएंगे स्टार यानी MBVI। ये क्वेश्चन को कई बार उन्होंने पूछ लिया है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो गंगा हो नहीं सकता है, गंडक भी नहीं होगा, पुनपुन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कोसी नदी। कोसी नदी क्या बोलते हैं, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बाढ़ क्या है, अभी आपको बताएं जस्ट। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो अब देखना ही नहीं है, आप बस यूँ देखेंगे और क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बच्चे पढ़ेंगे और आप उड़ाएंगे क्वेश्चन के पेपर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सूखा किस प्रकार की आपदा। अभी बताएं हम कि बाढ़ भी सूखा भी किस में आएगा, सब आएगा प्राकृतिक आपदा में। तो क्या हो जाएगा, सूखा प्राकृतिक आपदा है। बस यूँ क्वेश्चन आप उड़ाइएगा हवा में, ठीक है। फिर है, सूखे किस प्रकार की आती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो भाई कोई भी चीज़ सूखा का स्थिति होता है वो पहले सूचना नहीं देगा कि भाई कल सूखा होगा, आने वाले 2 साल में सूखा पड़ सकता है। ये तो एक ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। इनमें से जब एक कट गया तो फिर तो कोई होगा ही नहीं ये। अब क्या है, धीरे धीरे हो सकता है। अचानक तो कभी नहीं आएगा कि हाँ हम सोए हुए हैं या फिर हम घर में हैं और सूखा आ गया, नानो सूखा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। अचानक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। तो सूखे की स्थिति कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है ना बच्चा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 क्या हो जाएगा आंसर, धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है, यानी कि सूखा कैसे आएगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है भैया बता दीजिए। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कैसा हो सकता है भाई, भूकंप का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। भूकंप कोई तो ही जिम्मेदार है सूखा के लिए, बाढ़ का भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। जब बाढ़ आएगा तो सूखा रहेगा ही क्यों, तो जिम्मेदारी नहीं है भाई। फिर ज्वालामुखी के लिए ये भी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो मेरा 3 ऑप्शन कट गया, क्या बचा, वर्षा की कमी। यानी जब भी भैया बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, सूखा होगा। कहता है ना कि लगता है इस साल बारिश नहीं हुई है तो सूखा हो सकता है। आपने अपने घर में अपने दादाजी से, अपने नाना जी से या अपने मामा जी से सुना होगा, मामा पापा से, कि भैया लगता है इस बार बारिश बहुत कम हुई, हो सकता है सूखा हो जाए, फसल नहीं होगा, ठीक है। तो सूखे के लिए जवाब करो कौन है, वर्षा की कमी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो क्या हो सकता है बताइए आप। इतना आपने पढ़ा है तो कोई ऑप्शन तो होगा, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं इसका। फिर क्या है, चल बता देते हैं हम लोग। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है कि देखिए, यहाँ पे आपको नदी को आपस में जोड़ना नहीं है, ये भी नहीं होगा। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न तो करना नहीं भैया, अब बाढ़ ही आ जाएगा, बाढ़ आएगा तो फिर मेरा तो फसल बचेगा ही नहीं, घर बचेगा ही नहीं, पशु बचेगा ही नहीं, मवेशी बचेगा ही नहीं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। उस स्थिति तो उत्पन्न नहीं करना है, इनमें से कोई होगा नहीं। तो क्या होगा, वर्षा जल का संग्रहण करना। जो बारिश होता है, बारिश से जो जल प्राप्त होती है उसे क्या करेंगे हम लोग, संग्रहण, उसका रक्षा करेंगे, उसको बचा के रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ग्राउंड वाटर से रिचार्ज करके रखेंगे, अपने घरों में घर के टैंक बनवाएंगे, उसमें रखेंगे। तो क्या होगा, सूखा के समय में क्या होगा, हमें वो जल काम आएगा, वर्षा वाला जल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख सही हो जाएगा हमारा, कि सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, वर्षा जल का संग्रहण, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, तो फिनिश होकर बाढ़ और सूखा। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है बच्चा। 3 हमारा है भूकंप और सुनामी, ठीक है। भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। भाई आसान क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए था। किस नाम जानेंगे, जब महासागर के तली पे जो आएगा कंपन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, सुनामी। चक्रवात तो होगा नहीं, भूकंप तो होता नहीं है, इनमें से क्या हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ये आपको सभी को पता होगा, बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ था, भयंकर सुनामी आया था, ठीक है, 26 जनवरी 2004 को। ऑप्शन नंबर हमारा घ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। बिहार बोर्ड का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड ने, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ लिया है, ठीक है। आपने पेपर को देखते जाना है, एनालाइज करना है, पेपर को देखना है कि भाई पहले PYQ में क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग
हमें पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम डील कर रहे हैं बच्चा, ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे, या सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो फंसेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम कई बार एक बार कोई 2 बार कोई 3 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पी तरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये तो बुक्स में पहले पढ़ा होगा भाई, अधिक केंद्र होता है ये। क्या होता है ये? अधिक केंद्र, यानी कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिक केंद्र बोला जाता है, ठीक है। और जहाँ से भूकंप हो शुरू होता है उसे भूकंप का केंद्र बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे डील करते हैं हम लोग। 4 हो गया हमारा। फिर भूकंप अथवा सुनामी के बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यानी कि जब भी भूकंप आएगा या सुनामी आएगा तो उससे बचने का जो तरीका है, इन 4 ऑप्शन में से कौन बोला सही नहीं है? तो भैया ऑप्शन क्या है? कौ पढ़ते हैं हम लोग। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, अगर सूचना में पहले आया कि हो सकता है भूकंप आने वाली है अगले 2 दिनों में या अगले 24 घंटों में, ठीक है, तो इस बात को गंभीर से लेना। हाँ भाई, हमें न्यूज़ से मिला है चीज़ इन्फॉर्मेशन, तो क्या करते हैं हम सब सतर्क हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। हमसे पूछा क्या है कि कौन सा तरीका सही नहीं है, यानी कि गलत तरीका ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गलत, इसलिए गलत को ढूंढेंगे क्योंकि वही होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ख क्या है? भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। ये तो बस सही बात है। जब भूकंप विरोधी या निरोधी मकान बनाएंगे तो क्या होगा? भूकंप में हमें दिक्कत नहीं होगा, वो मकान जल्दी गिरेगा नहीं। ये तो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, पॉजिटिव आंसर इसका। फिर आगे है, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। ये भी तो सही बात है भाई। किसी आप NGO के साथ जुड़े हुए हो, किसी गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए हो और राहत के लिए किसी को सामान प्रोवाइड करवा रहे हो भूकंप के समय में, सुनामी के समय में, ये तो अच्छा काम है। तो क्या बोले? भगवान भरोसे बैठना, ये तो बिल्कुल नहीं करना भैया। हमसे पूछा है क्या यही तरीका कौन सा सही नहीं है, तो ये तरीका सही नहीं भाई कि भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि यहाँ जब आएगा ठीक है, नहीं, कुछ नहीं, ये करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तरीका क्या है? इनमें से बचाव का, ये बचाव का तरीका ही नहीं है, ठीक है। भगवान भी तो कहते हैं भाई आप बचाव करो, अपना खुद का बचाव करो, जब भी मुसीबत कोई आए, भूकंप आए, सुनामी आए, जब भी कुछ आए, तो भाई क्या करना है? भगवान भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5, चैप्टर नंबर कितना था जी? शायद 3 था, 3 क्या समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 हमारा है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव भाई, आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट को ना तो पेपर में क्वेश्चन उड़ेगा आपसे, देख के आप उड़ाओगे सवालों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ये आप लोगों को पता होगा, गांव से बाहर जाना नहीं है भाई बाढ़ के समय में। फिर खेतों में जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। क्या बोला? जहाँ है वहीं स्थान पर आना है, बिल्कुल। कैसे भाई? क्यों काम क्यों करेंगे हम, क्यों वहीं पर रहेंगे? तो क्या हो जाएगा? ऊंची भूमि वाले स्थान, जहाँ पे क्या हो? ऊंची भूमि, यानी कि ऊंचाई हो, उस जगह पर चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा। फिर दूसरा है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी मैंने भूकंप आया, ठीक है, मकान गिर गया या जमीन गया, कोई आदमी दब गया, उससे पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इंफ्रारेड कैमरा यूज करते हैं। आपकी बुक्स में ही दिया हुआ है, BTC की बुक में, ठीक है, जो बिहार बोर्ड का बुक आता है BTBC करके आता है, ठीक है, उसी बुक में दिया हुआ है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? गर्म पानी डाल देंगे? बिल्कुल नहीं भैया, तो बेचारा जला हुआ है, गर्म पानी और दिक्कत हो जाएगा उसको। फिर क्या है? प्राथमिक उपचार पूछ रहा है कि घरेलू उपचार पूछ रहा है, यानी कि जहाँ पे आग लग जल से लोग को जल गया है तुरंत वहाँ पे क्योंकि उपचार देना है, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार, कि फर्स्ट एड, इसी को बोलते हैं फर्स्ट एड देना, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार तो क्या हो जाएगा? ठंडा पानी डालना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद दिन, जब हम प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे? ठंडा पानी डाल देंगे, उसे थोड़ा सा राहत मिलेगा। फिर क्या करेंगे? दिन उसके बाद लेंगे अस्पताल, हॉस्पिटल ले जाएंगे उसका इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, क। 4 नंबर में है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या है? दरवाजे की लगा देंगे, आदमी मर जाएगा भाई होना करके। फिर क्या बोला? आग बुझने का इंतजार करेंगे? कहता ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, अपने आप आग बुझ जाएगा, थोड़ी ना। हम क्या करेंगे? अग्निशामक यंत्र वाले को बुलाएंगे कॉल करके कि भैया आओ हमारे बस्ती में या हमारे मकान में क्या हो गया है? आग लग गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ोगे यूँ उड़ाओगे सवालों को। फिर है, सुनामी किस स्थान पर आता है? देख लो क्या पूछ लिया इन्होंने, अभी आप खुद पढ़ के आ रहे सुबह से, शुरू से। क्या है? समुंदर, समुद्र में क्या आता है? सुनामी आता है, ठीक है, स्थल पे भूकंप आता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर में समाप्त हो गया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर चलेंगे हम लोग 5 की ओर। 5 में क्या है? आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, जब मुसीबत आएगा उस समय हम क्या क्या संचार व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है?
पेपर में पढ़ा भाई सवाल क्या है, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, ये सब क्या कुछ ऑप्शन ही सही में समझ आ रहा है। देखो संचार टावरों की दूरी, ये तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि क्या बोल रहा है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई में कमी, बिल्कुल भी नहीं, टावर ऊंचा हो जाए थोड़ा सा कम, उससे मतलब ही नहीं बनता है। क्या केबल का टूट जाना, भाई केबल टूट जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो सामान्य संचार का जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है ना। फिर आगे है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले क्या आंसर हो गया, केबल का टूट जाना। ठीक है, यहाँ पे है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। अब कितना बच्चा बोलेगा अरे अभी के टाइम में तो नहीं, हर जगह मोबाइल से वायरल होता है। भैया मोबाइल कतई नहीं मारना है हमें, कतई नहीं मारना है, रेडियो तो बहुत पुरानी हो गई भाई, ये भी नहीं जाना हमें ऑप्शन में, हमें क्या करना है, इससे भी नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या करना है सर, तो क्या करेंगे हम, आपकी बुक्स में दिया हुआ है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो प्रभु संसाधन की खोज के लिए और उसका प्रबंधन के लिए, संसाधन का खोज के लिए और उसका प्रबंधन के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट था, तो हम प्रबंधन हम खुद से लिख दिए हैं, क्या है, प्रबंधन के लिए, संसाधन की खोज और प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे। 6 क्या है, आपदा और सह अस्तित्व। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसके अलावा आपको कभी भी आपदा प्रबंधन में कोई वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, आपके 6 वीडियो का जितना ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक जगह मिला के डाल दिए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ें, हम इसके अलावा पेपर में कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, आपदा प्रबंधन में टेंशन नहीं लेना है। पेपर में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है, देख लो क्या पूछ रहा है, इससे पहले भी पूछ लिया था, प्राकृतिक आपदा, मानवरहित आपदा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ प्राकृतिक आपदा, भाई बम विस्फोट तो होगा नहीं, रासायनिक दुर्घटना तो होगा नहीं, आग लगना तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, भूकंप। ठीक है, कभी कभी देखो आग लगना कितना नहीं बोलेगा कि सिर्फ अपने आप आग लग गया, अपने आप आग नहीं लगता, किसी ने लगाया होता है या फिर कभी कभी मिस्टेक्स की होती तो वो लग जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, भूकंप हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, बाकी सब क्या मानवरहित आपदा में आता है। ठीक है, फिर अब है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अरे भाई जहाँ बार बार भूकंप आ रहा है, लगता है कि यहाँ ये सब भावना बन रहा है कि यहाँ भूकंप बार बार आता है, तो वहाँ पे हम भवन जो बनाएंगे, मकान जो बनाएंगे, बिल्डिंग जो बनाएंगे, कैसा होगा, किस आकार का होगा, त्रिभुज आकार का तो लेना नहीं है, फिर किस आकार का होना चाहिए भाई, आयताकार होना चाहिए, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल, इस तरह का होना चाहिए, आयताकार वाला। ठीक है, ये बिल्डिंग्स ऐसे होती जल्दी टूटती नहीं है, गिरती नहीं है, क्योंकि इसका बैलेंस बना रहता है। अंडाकार तो बिल्कुल टूट जाएगा, चौकोर भी क्या हो सकता है, कभी कभी दिक्कत कर देगा, त्रिभुजाकार भी क्या होगा, टूटने की संभावना बनी रहती है या गिरने की। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे हम, आपदा आयताकार बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे भूकंप संभावना का क्षेत्र है वहाँ पे कैसा भवन रहेगा, भवन की आकृति कैसी रहेगी, आयताकार रहेगी। अब भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, यानी कि जहाँ पे बार बार जमीन, भूस्खलन बोलते हैं बेसिकली, कैसे नदी बह रही हो और वहाँ से मिट्टी कट कट के क्या हो रहा है, बार बार गिर रहा है नदी में, यानी कि मिट्टी को कट रहा है। तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, भाई ये उचित तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे, लाभकारी भी नहीं है तो हाँ लॉस होगा वहाँ पे, उपयोगी भी नहीं है तो क्या है भाई, 3 ऑप्शन तो निगेटिव है। भाई जहाँ पे आपको पता है नदी बह रही है साइड से, अब बार बार वहाँ से मिट्टी कट करके नदी में गिर रहा है, यानी भूस्खलन हो रहा है, भूमि का स्खलन हो रहा है। ठीक है, तो क्या वहाँ मकान बनाना सही होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अनुचित, ये उचित नहीं है, यानी अनुचित है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ करना चाहिए आप बताना है भैया, समुद्र तट के निकट, ये तो कतई नहीं करना है, क्योंकि सुनामी आएगा समुद्र तट के एकदम बहा ले जाएगा आपको। ठीक है, मकान के साथ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख है समुद्र तट से दूर, ये भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, क्या है, समुद्र तट से दूर बट ऊंचाई पे, ये सब ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो गया हमारा, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पे करना है, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, 5 हमारा है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसका हानि सबसे, भाई बाढ़ आएगा तो क्या होगा, भाई फसल को भी तो लॉस होगा, पशुओं का भी तो लॉस होगा, पशु भी बह जाता है, भवन भी लॉस हो जाता है, भाई मकान गिर जाता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ऑप्शन ख ऑप्शन ग सब सही है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे मार देंगे। ठीक हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, सबका होता है भाई, किस सबका होगा, फसल का भी होगा, पशु का भी होगा, भवन का भी होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है बच्चा एग्जाम में, बिहार बोर्ड ने। फिर है कृषि सुखाड़ होता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन आपके आपदा प्रबंधन का, इसका आपदा प्रबंधन खत्म, इसके अलावा एक वीडियो नहीं देखना है, सिंगल वीडियो में खत्म,
ऑब्जेक्टिव क्या है, कृषि सुखाड़ होता है क्या, ऑप्शन पर भाई, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, या मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी की लवणता के कारण। यहाँ आपको दिख जाएगा कृषि सुखाड़। सुखाड़ कब होता है भाई, जल के अभाव में तो होता है, यहाँ पे तो मिट्टी की नमी के अभाव में तो होगा ही नहीं, मिट्टी की लवणता का तो कोई यहाँ पे चक्कर ही नहीं बनता है, क्षय यानी कि खराब भी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या हो जाएगा, जल के अभाव में। तो कृषि सुखाड़ होता है क्या, जल के अभाव में। जैसे जल का अभाव होगा, पानी की कमी होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा भाई, फसल नहीं होगी, हमारी कृषि क्षेत्र क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर्स पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं कौन चीज़, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में जितने ऑब्जेक्टिव्स थे 6 चैप्टर के, हमने सब ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं। अब आपका इंड हो गया कौन चीज़, आपदा प्रबंधन। तो बच्चों कैसा लगा आपका वीडियो, आपको ये वीडियो, ठीक है, आप क्या करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आपको इस चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो जितने भी हैं 10th क्लास के, जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं, जो भी है आपको निचोड़ के यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, और हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी फैकल्टी हैं, टीम्स हैं, हम उनको भी यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।